दल बदलने का आरोप है भाई, कभी इनेलो फिर बीजेपी अब कांग्रेस भी टिकट और एमएलए बनने के लिए पार्टी बदल देते हैं आप। उनको तो मरोड़ निकालने से मतलब है। मरोड़ तो अगर मेरे परिवार में मरोड़ होती तो मेरे ब्राह्मण आपको वोट नहीं देंगे, पिछली बार ब्राह्मणों ने आपको हराया। 1991 में मुझे टिकट मिली कांग्रेस की जुलाना से, तो मेरिट के आधार पर मिली थी। और आज भी लगातार जो है वो प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है टिकट का वितरण जिताऊ उम्मीदवार और मेरिट पर लोगों की पसंद के हिसाब से करती है। अच्छा है, बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि हाईकमांड अगर मेरे में गुण लगेगा तो मुझे टिकट देगी, नहीं लगेगा दूसरे भाई को देगी, हम मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उसी को लेकर के प्रत्येक पार्टी और फिर जो संभावित प्रत्याशी है टिकट लेने के लिए भी, और जो पार्टियां हैं अब की बार अपनी सरकार बनाने के लिए एडी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगाए हुए हैं। फिलहाल विधानसभा क्षेत्र जुलाना से जो भी संभावित प्रत्याशी है या फिर बोल जनता बोल, जो जनता की राय है वो लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई, विधानसभा क्षेत्र जुलाना के पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह डूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो डूल साहब, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम जी। धन्यवाद। और कैसे हैं सर? ठीक है, बिल्कुल, दया माता रानी की। कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन? चुनाव में कांग्रेस के प्रति माहौल बना हुआ है पूरे हरियाणा में, समूचे हरियाणा में, और जुलाना भी अछूता नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में जुलाना के कार्यकर्ताओं की बदौलत 25,000 24,325 की जीत मिली, काफ़ी अच्छी जीत मिली। वो कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के प्रति एक सकारात्मक माहौल है। लोकसभा चुनाव का क्या असर आपको लगता है हरियाणा विधानसभा के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई है तो 5 कांग्रेस के खाते में। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भी 46 जो विधानसभा सीटें हैं उनके ऊपर हमारी जीत हुई है लोकसभा के अंदर। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 10 में से 1 भी सीट नहीं थी, और अब के 5 सीट आई हैं। 2 सीट तो बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी और शैलजा जी। तो ये एक असर है कि जो कांग्रेस के प्रति जो लगता था 2019 में, वो आज कहीं न कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी अनथक मेहनत की वजह से चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बने। लगातार कांग्रेस जो है हर फील्ड में, हर गांव में, हर घर में, हर बूथ तक गई है। उसका एक असर है कि कांग्रेस के प्रति सकारात्मक माहौल बना है। और पिछले जो 10 साल से हरियाणा के अंदर बीजेपी का कुशासन है, उससे लोग त्रस्त आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। और ये आज निश्चित मान चुके हैं राहुल गांधी जी की आवाज़ पर कि हाथ बदले का हालात, इसके साथ सभी आज ललायित हैं और संकल्प बना चुके हैं कि प्रदेश के अंदर कांग्रेसी सरकार बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा छत्तीस बिरादरी के सर्वमान्य नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बने। हुड्डा साहब ने भी और उदय भान जी ने भी अब की बार एक ऐलान भी कर दिया कांग्रेस हाईकमान ने कि हरियाणा विधानसभा के अंदर जो टिकटों का बंटवारा होगा अब की बार, वितरण जो होगा 90 विधानसभा को, मेरिट के आधार पर होगा। ये जो उनका प्लान है, ये कैसा लगा आपको? नहीं, हमेशा ही कांग्रेस ने, आप ये देखिए कि हमेशा ही कांग्रेस मेरिट के ऊपर ही चुनती आई है। मुझे तो सौभाग्य मिला है कि मैं उस पिता की संतान हूँ जो 1952 में एमएलए बने थे जींद से, और कांग्रेस के एमएलए बने थे और 77 तक एमएलए रहे, और इतना लंबे समय तक मेरिट के ऊपर ही उनको बार बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, मंत्री भी रहे, सब चीज़ रही। तो जनता के एक आशीर्वाद था। और आज भी लगातार 1991 में मुझे टिकट मिली कांग्रेस की जुलाना से, तो मेरिट के आधार पर मिली थी। और आज भी लगातार जो है वो प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है टिकट का वितरण जिताऊ उम्मीदवार और मेरिट पर लोगों की पसंद के हिसाब से करती है। अच्छा है, बहुत बढ़िया निर्णय है ये। लेकिन अब की बार जुलाना से सर, जुलाना विधानसभा में 72 गांव हैं, लेकिन संभावित प्रत्याशी कांग्रेस की यदि बात करते हैं 86 संभावित प्रत्याशी है। आप अपना नंबर फिर कहाँ देखते हैं? इतनी नहीं, आप मेरे नंबर की बात ही ना करिए भाई। हमारे 86 साथी जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने अपना नामांकन कांग्रेस से पाने के लिए अपना आवेदन किया है, और आवेदन करने के लिए उन्होंने जो ये अपना प्रजातंत्र के अंदर सबका एक अधिकार है कि वो ये कोशिश करें कि हमें भी पार्टी मौका दे, तो इसका हम स्वागत करते हैं। और ये भी निश्चित है कि प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए हरियाणा कांग्रेस कमेटी
हाई कमांड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिसके आशीर्वाद से जिसको भी टिकट देंगे सभी कांग्रेसजन उसकी मदद करके प्रदेश के अंदर सरकार बने, ये सुनिश्चित करेंगे। मैं भी उन्हीं में से एक होऊंगा। बिल्कुल 86 संभावित प्रत्याशियों में से सर कोई दिल्ली बैठा है, कोई चंडीगढ़ बैठा है, टिकट लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपके चेहरे पर चिंता नहीं है टिकट को लेकर के? नहीं, चिंता आज तक हुई नहीं। चिंता किस लिए होनी है? हमने काम किया है, 10 साल में MLA रहा हूँ। आपने पता है कि जिस जनता ने मुझे MLA बनाया, किन परिस्थितियों में 2005 में मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, सबको पता है। और उसके बाद जब जैसे इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन किए, 2 बार इसी जुलानी जनता ने आशीर्वाद दिया और मैंने भरसक प्रयत्न किया है अपने साथ से सहयोग करके लोगों की मदद करना। आपने देखा होगा पीछे जिस प्रकार 2017 में 18 में फ्लड आया था, किस प्रकार से उसका लड़ झगड़ के हरियाणा के अंदर जुलाना के क्षेत्र के अंदर किसानों को मुआवजा दिलाया, कई करोड़ रुपए मुआवजा दिलाया। उसके बाद जब 2018 में ट्रैक्टरों से पानी निकाला गया, लोगों ने डीजल लगा करके अपने पंप लगा के सबको पैसा भी मिला। तो ये एक संघर्ष था। 12-13 नई वाटर वर्क्स बनवाए, 19 नई रजभाए दोबारा रिमोल्ड कराए, जिसका असर हुआ कि टेल पे पानी सुगमता से जाने लगा। तो ये प्रयास होते हैं कि MLA के जो मैंने किए हैं। और आम जन के लिए जो हमने फ्लड की योजना बनाई थी, आज कहीं न कहीं उस पर काम चल भी रहा है, पूरा भी हुआ है। और ये एक विधायक के रूप में जो कार्य जनता ने मुझे सौंपे थे, मैंने उसे किया है और ये कार्य है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि हाईकमांड अगर मेरे में गुण लगेगा तो मुझे टिकट देगी, नहीं लगेगा दूसरे भाई को देगी, हम मदद करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, पहले आप इनेलो में थे, फिर बीजेपी में इतनी लहर होने के बावजूद भी हार गए आप कह रहे हैं कि भाई मैंने आपके जुलाना के लिए विकास कार्य कराए हैं, आपने खुद अपने अभी जो कार्य वो गिनवाए हैं। उसके जो कारण रहे हैं जी, बीजेपी से हारने के, वो बीजेपी के जो स्थानीय नेता थे या उस समय कार्यकर्ता थे, वो बखूबी बयान भी कर सकते हैं कि किस वजह से हम हारे और क्यों हारे, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जो एक टीस रह गई थी कि जो बीजेपी में जाने का लोगों का उद्देश्य था, जनता ने मुझे समर्थन दिया, जनता के आदेश पर ही गया था। लोगों की मांग थी कि वह जिस प्रकार से परमिंदर सिंह ढुल काम कर सकता है, उनको एक विश्वास जमा था। तो वो काम के लिए सत्ता भागीदार हों ताकि जुलाने का पिछड़ापन दूर हो, वो प्रयास उनका और मेरा अपने साथियों का सफल रहा। उससे हम हताश नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे। विपक्ष है जो वो आरोप लगाने लग रहा है, जो आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं भाई दल बदलने का आरोप है, भाई कभी इनेलो फिर बीजेपी अब कांग्रेस, भी टिकट और MLA बनने के लिए पार्टी बदल देते हैं आप। MLA बनना मेरे लिए कोई ज़्यादा महत्व का नहीं है, क्यों आप ये देखिए कि जो व्यवस्था बनी हुई है, मान लीजिए मैं MLA बन गया, चाहे विपक्ष का बन गया, मुझे लाभ क्या मिलेगा? माइनॉरिटी लाभ तो कुछ नहीं मिलना। अगर मान लीजिए लोग कहते हैं इतनी पेंशन, मेरी तो पेंशन में केवल 10,000 की बढ़ोतरी होगी 5 साल के बाद। मैं जो काम कर रहा, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी 6 बार MLA बने, वो आखिरी दिनों के अंदर ये कहा करते थे कि मुझे लगातार जींद की जुलाना की जनता ने हर प्रकार से सहयोग दिया, लेकिन मैं सत्ता में थोड़े दिन रहा, मैं उनका भला नहीं कर पाया। अगर परमात्मा मुझे मौका दे, जनता मौका दे, तो मैं एक बार कर्ज उतारना चाहता हूँ। उसी उद्देश्य को लेकर मैं चला, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जनता की राय से जिस समय बीजेपी में गया और जनता की राय से ही, अपने साथियों की राय से मैं कांग्रेस का परचम, किसान आंदोलन जब हुआ और बीजेपी का किसान विरोधी भयावह चेहरा जो सामने आया, तब मैंने राज को ठोकर मार के 4 साल पहले छोड़ आया था। नहीं तो राज तो मेरे लिए था ही। अगर मुझे अपना निजी फायदा होना तब मैं बीजेपी क्यों छोड़ता? मैं तो राज में बैठा था। मेरा बड़ा बेटा एडिशनल एडवोकेट जनरल था, 2 लाख तनख्वाह दी, 33,500 पर केस मिलते थे, मुझे क्यों छोड़ना था? मैं तो इसलिए अपनी किसान के लिए, अपने लोगों की तकलीफ को देखते हुए सत्ता छोड़ के आया था। सत्ता का मोह नहीं है, ये तो मेरे पे इल्जाम तो गलत हो गया। सत्ता तो मोह है ही नहीं मुझे। सत्ता का मोह अगर होता तो बीजेपी में रहता, तक सत्ता की मौज करता। लेकिन नहीं, मैं अपने जनता के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता देख करके अब उस बीजेपी को छोड़ के और कांग्रेस का दामन थामा था। और ये बाई इलेक्शन के अंदर साथियों ने मजबूती से काम किया, कहीं न कहीं हमारा भी कुछ छोटा मोटा योगदान बिंदुराज भालू जी के लिए रहा। और यही हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार से प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज बने। और हरियाणा के अंदर जो माहौल बना है, अब देखिए परसों जुलाना ही घटना थी, ये अपराध जो हो रहे हैं वो अपराधी आज चिंता नहीं है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये था राज्य बना कि अपराधी छोड़ के भाग गए थे। वही चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे क्षेत्र के अंदर अपराध ना हो, भय का वातावरण ना हो, हर व्यक्ति को काम करने की आज़ादी हो, सुगमता से काम करे। निश्चित तौर पर परमिंदर सिंह अगर जनता की मदद से MLA बना, टिकट हाईकमांड ने दी, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कम से कम हमारे क्षेत्र के अंदर अपराध न हो। और एक और सपना जो हमारा था
जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपको याद हो तो प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मैं जिला का अध्यक्ष था। तो उस समय एक हमारा फैसला था और कोशिश भी की थी कि यहाँ रोजगार के लिए कुछ साधन उपलब्ध कराए जाएं। अब आप जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मुझे मौका मिलता है तो MIT मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउनशिप बने, ताकि यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, प्राइवेट सेक्टर यहाँ आए, हजारों करोड़ लाखों करोड़ का यहाँ इन्वेस्ट हो और आगे बढ़े, ताकि हम मुख्य धारा में जुलाने का पिछड़ापन दूर हो। मेरा ये प्रयास रहेगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि स्कूली शिक्षा जो आज बीजेपी के राज में भट्ठा बैठी वो ठीक हो, चरमराई व्यवस्था प्रशासन की ठीक हो। इन कार्यों पर जो अधूरे काम जिनका मुझे ज्ञान है, अब 10 साल में MLA रहा, मुझे एक एक गली, एक एक गांव की, एक एक व्यक्ति की तकलीफ का पता है। तो मैं ये प्रयास रहेगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो उन साथियों की तकलीफ दूर करके एक उनसे ये कहलवा के बच्ची सेवा कर दी, फिर अपना राजनीति भी छोड़ दो। लेकिन कई जो राजनीतिक लोग हैं उनका कहना है भाई जुलाना की जो वोटर है उनको विकास से मतलब नहीं है, उनको तो मरोड़ निकालने से मतलब है। मरोड़ तो अगर मेरे परिवार में मरोड़ होती तो मेरे परिवार आपकी नहीं कह रहा सर, वो कह रहे हैं कि जो भी MLA बनाते हैं सत्ता से मतलब नहीं है, भाई सरकार किसकी आ रही है, इनको तो विपक्ष में बैठने का मजा आता है, इन्हें मरोड़ निकालने में। नहीं, मरोड़ किसकी निकालनी है। मैं तो लोगों के बीच में जाता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर मुझसे नाराज हो तो मुझे बता दो कि मैंने गलती कौन सी करी है। व्यक्तिगत मेरे चरित्र में गलती हुई हो, आपके मान सम्मान में गलती हो, आपकी सेवा में कमी रही हो, आपके कहते ही परमिंदर उठ के नहीं चलता हो, आधी रात को टेलीफोन उठाता नहीं हो, आपकी तकलीफ दूर नहीं करता हूँ, व्हाट्सएप पे काम करा करता मैं, तो मैं ये काम करता हूँ। मेरी तो किसी नाराजगी नाराज हो तो मैं छोड़ तो जा, लेकिन मेरे को ये बता दे नाराजगी किस वजह से, क्या कारण है। मेरे कोई भी आवाज़ नहीं है, कोई छोटा मोटा कोई व्यक्तिगत द्वेष मैंने किसी का किया नहीं, किसी राजनीति में कोई टुच्ची राजनीति में आज तक मैंने हिस्सा लिया नहीं। मेरा ये व्यापक रहा है कि किसी का काम करो, सार्वजनिक काम को, और व्यक्ति के आपस के विरोध को खत्म करने का जो भी परमिंदर कर सकता किया है मैंने। बिल्कुल। परमेंद्र डूल के खिलाफ जुलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये बात क्यों चल रही है कि ब्राह्मण वोट बैंक आपके ऊपर नहीं आएगा, ब्राह्मण आपको वोट नहीं देंगे, पिछली बार ब्राह्मणों ने आपको हराया, ये क्यों बातें चल रही इस प्रकार की? नहीं, आप अगर ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो मुझे तो ये बहुत बड़ा एक एहसान, मैं तो एक वो समझता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था और जब चौधरी दल सिंह MLA बने, बार MLA बने, मंत्री बने, उस समय ब्राह्मण समुदाय सो ऐसा हुआ सबसे अग्रणी था, और मेरा भी अग्रणी रहा है। मेरा कभी किसी ने विरोध नहीं किया, किसी जानबूझ करके मुझे आगे बढ़ते देख करके एक जो कुछ आदतन विरोधी होते हैं, जिनकी आदत होती है कि उनके द्वारा भ्रम फैलाया गया था कि वे ब्राह्मण विरोधी है। ब्राह्मण तो मेरा विरोधी है नहीं, अगर ब्राह्मण विरोधी होता तो मेरे साथ मेरे गांव के ब्राह्मण क्यों रहते? आप अपने गांव के अंदर ब्राह्मण क्यों साथ रहते? लिजवाड़ा के चलो ज़्यादा नहीं है, कुछ तो थे, ब्राह्मणवाद से मैं क्यों जीतता? ये एक भ्रम फैलाया गया था, एक हवा फैलाई गई थी कि ब्राह्मण समुदाय साथ नहीं है। ब्राह्मण समुदाय में जितना उनका आशीर्वाद औरों का मिलता रहा, मुझे ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलता रहा, और मैं निश्चिंत हूँ कि मेरे निष्ठा को देख करके, हमारे पारिवारिक निष्ठा को देख करके, एक टाइम तो ये था कि चौधरी दल सिंह के समय ब्लॉक समिति का भी चेयरमैन ब्राह्मण, मार्केट कमेटी का भी चेयरमैन ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण, पंडित सदानंद, पंडित मायाचंद, कृष्णु पंडित, सब प्रकार के बड़े बड़े बदलू हमारे पंडित थी आदरणीय ब्राह्मण मास के, ये तो चौधरी साहब के अंगरक्षक थे और ये झंडा उठा कर चला करते। हमें अभिमान है इस बात का, आज भी मेरा तो ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम है। जाति की हमने, हमारे परिवार ने, ये जो अफवाह है ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फैलाई जा रही है। राजनीतिक षड्यंत्र है जो चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था सबको पता है, क्यों चलाया गया था। एक प्रयास था कि इसको पीछे धकेला जाए, लेकिन फिर भी जनता का आशीर्वाद मिला। अच्छा, अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का बड़ा बयान है कि भाई अब की बार हरियाणा के अंदर जो विकासवाद की जो नीति है वो परिवारवाद के ऊपर, जो कांग्रेस, उनका आरोप है जी कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है और विकासवाद अब की बार परिवारवाद के ऊपर भारी पड़ेगा। ये नायाब सिंह सैनी का भी बयान है। नहीं, नायाब सिंह सैनी जी जो बयान दे रहे हैं अच्छा है, चलो उनकी वो तो अपनी समझ है, लेकिन अगर बीजेपी अपने घर को देखे तो उनको पता लग जाएगा कि कहाँ तक उनकी बात सच्ची है झूठी। अभी बीजेपी टिकट ना लेने दो, फिर देखना परिवारवाद कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो कह रही है भाई एक आम घर का बेटा भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बन सकता है, लेकिन यदि कांग्रेस यदि यहाँ से यदि सीट ले लेती है, 50 सीट भी लेती है, 60 सीट भी लेती है, तो हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस ने
पंजाब के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी का रीजन व्यक्ति को, साधारण से व्यक्ति को मुख्यमंत्री सीधा बनाया था कि नहीं बनाया था? वो तो जनता ने नहीं पसंद किया। कांग्रेस ने तो नहीं बनाया था, कांग्रेस ने तो बनाया था। उत्तर प्रदेश के जगदीप पाल को कांग्रेस ने बनाया था, साधारण से व्यक्ति थे। कांग्रेस ने जब भी मौका मिला बनाया है, लेकिन वो तो देखना है कि उस स्टेट की जनता को पसंद आया कि नहीं आया। लेकिन आज जो पिछले 10 साल से प्रदेश के अंदर कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी थी, उसको मजबूत करने में जहाँ पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी का प्रयास, जब भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत न्याय यात्रा थी, और हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी ने जो लगातार प्रयास किए, उसका एक नतीजा है कि आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है। अच्छा, जो फिलहाल वर्तमान जो विधायक है अमरजीत डांडा भाई, उनका कहना है कि करीबन 1200 करोड़ रुपए से जुलाना का मैंने विकास करवाया है। भाई आप पहले भी 2 बार के विधायक रहे हैं, आप जुलाना में जाते हैं, आपको कह रहे हैं कि गली गली का आपको पता है, लोगों के मन में क्या टीस है, क्या दुख दर्द है, आप उसको समझते हैं। तो जुलाना कह रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपए से विकास करवाया, क्या लगता है आपको करवाया है? अजय जी, मेरे में यही कमी है, मैं कभी किसी की आलोचना करता नहीं जी। मैं केवल अपने बारे में कुछ कह देता हूँ। विकास कार्य दिखाई देते हैं आपको सर? विकास कार्य आप भी घूम रहे हो, मैं भी घूम रहा, कितने का आपको दिखे, कितने मन दिखे, जनता का मूड है, बता दे कितना विकास हुआ, कितना नहीं आया। वो तो ना ही धुरा जाओ ना बाल कटवान, मैं तेरे कोट को डालू है भाई, जजमानी बाजे, कट्टा ही बाजे, ये सिलेक्शन में बुरा लग जाएगा भाई, कितने विकास हुए कितने नहीं हुए। ये तो अब सामने आ गया, ये तो परीक्षा घड़ी आ चुकी है, और 1 अक्टूबर को परीक्षा होनी है। कहाँ बीजेपी का विकासवाद है और कहाँ कांग्रेस के ऊपर है, वो सही है। आज तो हरियाणा की जनता बीजेपी से, चाहे वो जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र हो, आपके मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हो, और उन्होंने जो वो एक योजना लागू की थी भावंतर योजना, आपको ध्यान हो, आप तो सगज पत्रकार हैं, जब आलू का भाव पिटा था तो मैंने विधानसभा में ये कट्टा बेच के आवाज़ लगाई थी, कंडा ना बट्टा 50 का कट्टा, 50 किलो आलू 50 का बेचा था। उसके बाद भावंतर योजना आई थी, उस भावंतर योजना के अंदर बहुत भेदभाव किया जा रहा है। अगर एमएसपी को सही शर्तों पर लागू करना है तो भावंतर योजना को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि कोई फसल अगर एमएसपी ना बिकती हो तो सरकार का काम है भावंतर योजना में उसका अंतर दे करके किसान को बचाए, ये नहीं बचा पाए। इस प्रकार से जो आज नौकरियां खाली पड़ी हैं, ये सब बीजेपी की कारगुजारी अब सामने आ जाएगी। और हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस संकल्प पत्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी इन्होंने जारी किया था, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। चाहे वो 2 लाख रोजगार खाली पड़े वो देना हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का वचन हो, चाहे वो गरीब व्यक्तियों को 100 गज के मकान प्लाट और मकान बना के देने की बात हो, चाहे हर प्रकार के ये पीपीपी परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरी ब्यौरा, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, सभी प्रकार के जो आज बोझ बना हुआ है उनको ख़त्म करने का हो, चाहे आज महंगाई के चलते, क्योंकि आप ये देखिए आज भी अखबार में आया था कि पूरे देश के अंदर शहरी क्षेत्र की बजाय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर महंगाई की दर तेज़ी से बढ़ी है। तो उसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो सम्मान राशि मिलती थी उसके अंदर महंगाई को देख के 6,000 रुपये का है। तो इस प्रकार की हम संकल्प पत्र लेके चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस हाईकमांड जिसको भी टिकट देके भेजेगी वो भारी बहुमत से जीत करके कांग्रेस का परचम लहरा करके प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने में योगदान करेगा। दीपेंद्र हुड्डा की जो पैदल यात्रा है, इसका भी कोई असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ रहा है, मोबिलाइज हो रही है जनता, मोबिलाइज होती है मूवमेंट से। आज तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक मूवमेंट पूरे हरियाणा में चलाया हुआ है, 90 के 90 क्षेत्रों में चलाया हुआ है। अब ये देखिए, उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अंदर गए, फिर उसके बाद जिला स्तर पर गए, फिर हल्का स्तर पर गए, और अब हल्का स्तर पर यात्राएं लेकर के भाई दीपेंद्र ही चल रहे हैं। तो ये मूवमेंट बना हुआ है कांग्रेस का, और इस मूवमेंट से लाखों लोग जुड़ चुके हैं, बच्चा भी, जवान भी, बूढ़े भी, माताएं बहनें सब जुड़े हैं, और कांग्रेस के प्रति आज हाथ बदलेगा हालत, इस पे विश्वास रख के कांग्रेस के प्रति ललायत है और वोट देंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना भाई, जिस टाइम पर परमेंद्र सिंह ढूल ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, हुड्डा साहब से कहा था भाई टिकट मेरी है, टिकट देनी पड़ेगी आपको, ये बातें चली थी क्या कुछ? ये कभी किसी भी पार्टी में ऐसी कभी भी बात नहीं चलती। अच्छा। कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा, ही बात नहीं चलती। आपका विश्वास है, आप किस कंडीशन में आप कांग्रेस में आए? कंडीशन नहीं, मैंने बताया ना कि जब मैंने बीजेपी राज छोड़ा था 4 साल पहले, तो किसान साथी के लिए, किसान आंदोलन में शरीक होने के लिए और इन बीमारियों से बचाने के लिए हम मदद करेंगे पार्टी की। पार्टी मदद करके लगी, कार्यकर्ता के रूप में पेश हुआ हूँ, मैं तो नेता भी नहीं हूँ। किसी और को टिकट मिल जाती है फिर भी आप उसका साथ देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। राज कैसे बनेगा? अगर हम विरोध करेंगे तो राज बनेगा कैसे? ऐसे तो नहीं बात बनती। राज तो बनाना है।
वो तो उनका काम हाईकमांड का, किस में मेरिट देख रहे हैं, किस में नहीं मेरिट, जिसको भी दें। हमारा प्रयास है कि हम डट करके मदद करें। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, थैंक यू। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। फिलहाल विधानसभा क्षेत्र जुलाना से जो पूर्व विधायक है परमेंद्र सिंह डूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। काफी साथियों के कमेंट भी आने लग रहे थे भाई, लगातार जो आप चर्चा कर रहे हैं आपकी बात जुलाना की चौधर किसके हाथों में। मर्यादित भाषा में अब आपने क्रिया की प्रतिक्रिया, परमेंद्र सिंह डूल की जो विचारधारा है उसको लेकर के आप अपनी राय रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन इंचार्ज के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।